ओम शांति। मैं अश्विन सागर ग्लोबल हार्मनी के इस बहुत खूबसूरत वातावरण के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मौसम बहुत सुहावना होता जा रहा है। प्यासी धरती, प्यासे वृक्ष, पेड़ पौधे, हर एक की प्यास बुझती जा रही है। ठीक इसी तरह परमात्मा हम प्यासी आत्माओं को अपने प्यार, शांति, प्रेम, दया, करुणा आदि की बौछार कर तृप्त कर रहा है। इसीलिए हम परमात्मा का परिचय लेने जा रहे हैं। परमात्मा का परिचय आत्मा के लिए इसीलिए इस समय विशेष आवश्यक है। जितना पास्ट में हमें कभी भी परमात्मा की जरूरत नहीं थी, इतना इस वर्तमान समय आधुनिक युग के अंदर उसकी हमें उतनी ज़रूरत है। हर आत्मा को उतनी ही प्यास है। पिछले कुछ एक सालों को देखते, वैसे तो मेरे जीवन काल के अंदर मैंने 5 पीढ़ियों को देखा। अपनी दादी की बहुत परवरिश ली, दादी का प्यार बहुत पाया, माताजी, पिताजी, उसके बाद फिर मेरी जनरेशन रही, उसके बाद फिर बच्चे की जनरेशन को पनपते देखा, परवरिश की, उसके बाद फिर 5वीं जनरेशन, ग्रैंड डॉटर खुशी, ये सभी को पलते हुए सभी की जीवन को कैसे चल रही है इसको देखा। गांव का जीवन देखा, मुंबई का जीवन देखा, और अभी वर्तमान समय इस नेचर के समीप कुदरत की गोद के अंदर रहने का मौका मिला। तो ये एक अनमोल मौका जीवन की संध्या के अंदर, रात्रि नहीं कहूँगा, लेकिन इस संध्या काल के अंदर, इस गोधूली के समय ये अद्भुत चांस यहाँ पे मिला। तो देखा कि समय का दूसरा नाम ही है परिवर्तन। परिवर्तन होता जाता। तो हम बात कर रहे थे कि पिछले जो 25 साल का जो समय सन्मुख दिख रहा है, सामने जब उसकी वीडियो यानी कि उसको जब विजुअलाइज कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय आ रहा, मतलब आ गया है। तो जीवन के अंदर बहुत सारा, मैं तो कहूँगा कि भौतिकतावाद बहुत सारा बढ़ते हुए देखा। लोग, क्योंकि मोबाइल हर एक के पास आ गए, मोबाइल के अंदर पूरा संसार समा गया। दुनिया की हर तरफ की इंफॉर्मेशन मोबाइल के द्वारा मिलने लगी। इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन की जो क्वालिटी रहती है ना, अच्छी भी, बहुत अच्छी भी है। मैं डिनाई नहीं करता इस बात को। मोबाइल बुरा नहीं है अपने आप में, ये भी साधन है इस समय, है ना। जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, इस साधन के द्वारा पहुंच रही है। तो मोबाइल अपने आप में बहुत 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 यूज़फुल है। लेकिन मेजॉरिटी हमारा विवेक ना होने की वजह से गलत उपयोग आज हो रहा है। युवा पीढ़ी, हर एक वर्ग ऐसा देख रहे हैं कि मोबाइल के द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन का इनपुट अपने अंदर कर रही है। मैं सभी की बात अगेन फिर नहीं कर रहा हूँ,
सभी ऐसा ना करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी इसका ये उपयोग होता जा रहा है। आज यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ के युवा भी जो है, वनवासी आदि जो भी है, फार्मर भी है, वो भी इसी में ही खोए हुए हैं। उसके पीछे देखें तो शहरों के अंदर विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ आ गई आज, है ना। मैंने देखा कि छोटे फ्लैट में रहने वाला, 2 बेडरूम के फ्लैट में रहने वाला भी मर्सिडीज की सोच रखता है। बुरा नहीं है, हर एक का सपना अपना होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यकता किसकी है? क्योंकि पूरे दिन भर तो मर्सिडीज में बैठते नहीं, कीमत फिर उसकी कम होती जाती, जैसे ही रोड के ऊपर लाए तो उसकी कीमत कम होती जाती। वैसे हर बात भौतिकतावाद बढ़ता जाता है। आए दिन कपड़ों का खर्चा, आए दिन जूतों का खर्चा, आए दिन कुछ न कुछ नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के साधनों को हम इकट्ठा करते गए। कारण यही है, अगर गहराई में चिंतन करें तो कारण यही है। अभी जैसे यहाँ आने के बाद जीवन के अंदर एक अद्भुत प्रकार का परिवर्तन मैंने अपने अंदर पाया, है ना। परिवर्तन माना वो था भौतिकतावाद, उससे नेचर की ओर समीप गया तो यहाँ आके देखा कि इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं है। सुख शांति के लिए, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ उस सारे साधन हमें ऐसो आराम की जिंदगी, हाँ आराम चाहिए, लेकिन जब आराम के अंदर ऐश आ जाता है ना, तो फिर वो जीवन जीवन नहीं रहता, जीवन स्वस्थ नहीं रहता है। दूसरी बात कि अभी खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। अभी कुछ एक समय के पहले वहाँ पे बोरीवली के अंदर एक प्रोग्राम था ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, उसमें हमारे आदरणीय गोपाल शेट्टी जी आए हुए थे, तो बता रहे थे कि मर्सिडीज रखो, लेकिन मर्सिडीज का एक पहिया, एक टायर बदलने जाओ तो 80,000 का पड़ता है ना। तो 80,000 वहाँ हम खर्चा कर लेते, हम आए दिन जूते बदल देते, लेकिन यहाँ जीवन को देखा मैंने तो जीवन बहुत सादगीपूर्ण है। हाँ, युवा वर्ग कुछ एक है, ऐसा नहीं मैं कहता कि यहाँ पे भी नहीं है, वो भी भुला भटका है, लेकिन आम जीवन को हम देखें ना तो बहुत सीधा साधा सरल एकदम यहाँ पे जीवन चल रहा है। यहाँ पे एक बच्ची आती है काम पे, तो मैंने कुछ एक समय के पहले यहाँ पे पानी पूरी बनाई तो पानी पूरी बनाई तो मैंने, वो पापा कहती है मुझे, तो मैंने उसको कहा कि बेटा आज पानी पूरी खा कर जाना। तो बोलता है ना मला नको खायचा, मेरे को नहीं खाना है ना। मैं बोला क्यों, कभी खाई नहीं? तो बोलता है नहीं, कभी भी नहीं खाई। अच्छा, तो मैंने फिर पूछा थोड़ा क्यूरियोसिटी से कि बेटा पाव भाजी खाई है? नहीं खाई, है ना। ऐसे ऐसे रगड़ा पेटिस का पूछा, अलग 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 डोसा का पूछा, इडली का पूछा, उसने कुछ नहीं खाया था। मैंने पूछा आइसक्रीम खाई बेटा? बोलता है ना, है ना। मैंने बोला फिर पिक्चर देखी? नहीं देखी। घर में टीवी है? नहीं है। घर में कोई स्मार्टफोन है? नहीं है ना। लेकिन जीवन, उसी बच्ची को देखा तो जीवन बहुत सरल सीधा साधा जीवन है और शांत जीवन। यहाँ काम पे आती है और काम से जाती है, कोई घाई नहीं है, चलने में भी बहुत आराम से धीरे धीरे, है ना। उसका ब्लड प्रेशर, उसको डायबिटीज, उसको कोलेस्ट्रॉल कैसे होगा? फिर मैंने पूछा कि घर में खाना कितना है? तो 2 साल के चावल और 2 साल की दाल है। 2 साल के चावल और 2 साल की दाल है ना। खुद के ही खेत में उगाया हुआ है। अभी सोचो जरा, है ना। बहुत सीधा साधा, घर में गार माटी है, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 अच्छा है। हम ये जो आजकल के केमिकल वाले कलर भी करते हैं ना, वो भी स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं।
वो स्वास्थ्य की बातों में हम देखेंगे। तो कहने की बात कि जीवन के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता कितनी है, ये हमें अपने आप से पूछना है ना। तो इतना जो पीछे हमने इतना सारा जो एक प्रकार का कहेंगे कि हम लोग ये मॉल में जाते हैं, है ना, चाहे इनऑर्बिट जाते, इन्फिनिटी जाते, एवरोई मॉल जाते, यही हमारे घूमने के साधन बन गए हैं यहाँ पे। बाकी तो साल में 1-2 साल हमें आउट ऑफ इंडिया जाना ही जाना है। अभी देखो वो भी बंद करवा दिया, है ना। लेकिन अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्वदेशी बनो, देश में कितना कुछ न देखने को है। लेकिन कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बरोबर, है ना। ठीक इसी तरह में यहाँ का कदर नहीं है, अपने अंदर जो है उसका कदर हमें नहीं है। वेरी सॉरी, आपको थोड़ा सा ये बात अच्छी ना भी लगे, लेकिन गहराई से चिंतन करें, है ना। अभी आखिरकार हम नहीं करते तो फिर कुदरत ने करवा दिया, माहौल ही ऐसा बना दिया कि कोई कहाँ घूमने के लिए जाने के पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचेगा। तो आखिरकार इतना वेस्टेज, इतना जो सामान खड़े कर दिए हमने, है ना। एक बहुत अच्छी पंक्ति मैंने नंदिता मेहता की सुनी थी कि कितने सामान कर लिए पैदा इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए, है ना। और इसमें हम अपना खुद का कर्तव्य, हम कहीं ना कहीं अपने आप के साथ हमारा कर्तव्य है, हमारा इस नेचर के प्रति जिसका एक एक पत्ता पीसफुली हमारी सेवा कर रहा है, इस नेचर के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो जीवन से सबसे अनमोल आवश्यक चीज ऑक्सीजन प्राणवायु हमको देता है, इसकी सेवा हम भूल गए ना, है ना। ये गौ माताएं हैं, मेरे सामने गौशाला दिख रही है, हम अपोजिट साइड में खड़ा हैं, लेकिन ये गौ माता का विशेष क्या महत्व है, क्यों हमारी पारंपरिक आयुर्वेद के अंदर इसको चलता फिरता चिकित्सालय कहा गया। तो इन बातों को फिर भी इनके प्रति हमारा क्या फर्ज है, इन बातों को हम थोड़ा बाद में समझेंगे, स्वास्थ्य के बारे में आगे चल देखेंगे। तो बात चल रही थी कि सभी बातें भूल गए, क्या खाना, कैसे खाना, है ना, सब भूल गए, है ना। तो बातों का साधनों के पीछे हमारी साधना कहीं ना कहीं चली गई। संपत्ति इकट्ठा करने में फिर कितना दौड़ लोगे, आखिरकार क्या हासिल करना चाहते, किसके सामने क्या सिद्ध करना चाहते हो। बड़े ते बड़े तुरम खान इस संसार के अंदर बस खाली हाथ चले गए। सिकंदर की बात ये तो आप अच्छी तरह सुना ही आपने कि अपने दोनों खाली हाथ बाहर रखवाए थे, लेकिन वो बात सुनी कहानी के रूप में ले लो। लेकिन अभी लेटेस्ट की मैं बात कहूँ तो हमारा सबसे बड़ा लास्ट जो हैदराबाद का निज़ाम था, वो कोहिनूर को पेपरवेट की जगह पे यूज़ करता था, है ना, पेपरवेट की जगह के यूज़ करता था। हो सके तो मैं चित्र एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि लास्ट में अंतिम अवस्था क्या है। इसलिए गुजराती में कहावत है कि सगा दीठा में शाह आलम ना, सेरिये भीख मांगता, है ना। मतलब जो रिलेटिव्स है उस शाह आलम के आज हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पास बस रहे हैं, झोपड़पट्टी के अंदर, है ना। तो ना संपत्ति सुख देती है ना। हाँ, संपत्ति आवश्यक है, मना नहीं कर रहा, है ना, लेकिन कुछ एक हद तक संपत्ति आवश्यक है। दूसरा, संबंधों में सुख ढूंढते हैं, है ना। देरानी जेठानी से सुख ढूंढती, जेठानी देरानी में सुख ढूंढती, भाई बड़े भाई में, बड़ा भाई छोटे भाई में, बाप बेटे के अंदर, बेटा बाप के अंदर, पति पत्नी के अंदर, पत्नी पति के अंदर एक दूसरे का सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज संबंधों के अंदर
तनाव आ गया है, उसका एक ही कारण है, ईगो। मैं कहता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं कहती हूँ, मैं हूँ, मैं सही हूँ, है ना। बात का बहुत बड़ा विस्तार करना, क्योंकि आत्मा के अंदर संकीर्ण करने की शक्ति नहीं है, बातों के विस्तार को समेटने की शक्ति नहीं है। छोटी बात को बहुत बड़ा 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 बना देते, बतंगर बना देते बातों का। तो आज संबंधों के अंदर सुख नहीं मिल रहा है। माँ बाप भी चिंतित है अपनी संतति के बारे में। जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। छोटे बच्चे भी, मैंने देखा कि 12 साल के बच्चे भी अपनी मोबाइल के अंदर पासवर्ड डाल के रखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ये क्या मीनिंग है ना? सोचे जरा गहराई से इस बात को। तो ना संपत्ति सुख दे रही है, ना साधन सुख दे रहे हैं, ना शरीर सुख दे रहा है ना। शरीर को बनाना ठनाना, ये ब्यूटी पार्लर में बहुत जाते, लेकिन आत्म श्रृंगार कितना करते हैं हम। बार दिन दर्पण में देखते, लेकिन दिल रूपी दर्पण में कितना झांक कर देखते हैं। समय ही नहीं है हमारे पास इन बातों के लिए। तो बात चल रही थी कि ये सभी सुख नहीं दे रहे हैं। सुख और शांति का अमृत चाहिए। तो साधना के अंदर, साधना माना जोड़ना, है ना। वियोग माना मिलना, वियोग माना बिछड़ना। तो परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ने में सुख है, शांति है, प्रेम है। आंतरिक सुख शांति की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की बातें नहीं कर रहा हूँ। और जैसे चलो हम स्विट्जरलैंड चले भी गए, मैं भी गया था, जाकर आया, अच्छा लगा, लेकिन फिर भी कितने दिन रहेंगे वहाँ पे, है ना। अंदर का जो सुख है, शांति है, ये सदैव हमारे साथ साथ चलता है। कैसे भी 10 बाई 10 की रूम के अंदर भी है ना, लेकिन वहाँ जो सुख शांति अंदर है, तो फिर बाहर का वातावरण में सुख शांति ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज मुझे याद आ रहा है 1976 या उससे भी पहले का समय, जबकि एशियाड हुआ था, टीवी हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और टीवी के अंदर रात को हर गुरुवार के अंदर चित्रलोक करके एक प्रोग्राम आता था, जिसमें पिक्चर के गाने आते थे। वो हफ्ते भर से वो ख्याल रहता था, रात को 9 से 9:30 आते थे। मैं भी पहले माले पे जाता था, वहाँ पे एक मार्स्टन फैमिली थी, उनके घर पूरा हॉल भर जाता था, बैठने की जगह नहीं रहती थी। मैं खड़ा होकर आधा घंटा देखता था। वो एक ही चैनल थी, दूरदर्शन की। आज कितने ही न चैनल हैं, कितनी ढेर सारी चैनलें हो गई है ना। अनगिनत चैनलें हो गई है ना। अभी इसको भी तो चैनल कहा जाता है ना। यूट्यूब के ऊपर इतनी चैनलें अपनी अपनी खोल दी सबने, है ना। अच्छा है, इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या सुख पाए हुए हैं? हर एक चाहता है कि अभी चैनो आराम की जिंदगी बसर करे। वहाँ देखते हैं रोड के ऊपर, जब हम गाड़ी लेके निकलते ना, हमारा रोड की फुटपाथ के ऊपर नहीं ध्यान जाता है। कई बुजुर्ग उलझे हुए, लटके हुए, भटके हुए, क्योंकि मुंबई के अंदर आप देख रहे हैं कि 50 से 100 फुट की फुटपाथ, चलने का रास्ता भी क्लियर नहीं क्लियर है। तो वो कहाँ जाए बेचारे, है ना। बोरीवली के अंदर देखा कि मैंने वीर शावर के अंदर आशीर्वाद रूप है बुजुर्गों के लिए, फिर भी, लेकिन वहाँ पे भी इतना शांति, एकांत नहीं मिल पाता है। यानी कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर जीवन उलझा हुआ है। बचपन में भी माँ बाप देखो, बच्चे
हर एक माँ बाप अपने बच्चे को सुपर चाइल्ड बनाना चाहता है। उसको अलग अलग प्रकार के बहुत बच्चों के साथ उसकी माँ की अपेक्षाएं, दोनों की, माँ बाप की, पिता की कम रहती है, लेकिन माँ की बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है। तो ये अपेक्षाएं बच्चों का बचपन छीन रही है ना। बच्चों को देखकर भी यहाँ तरस आता है। यहाँ आते तो बच्चे गैजेट को भूल जाते हैं। इस कुदरत के समीप में फूलों को देखने में, यहाँ पे बटरफ्लाई को देखने में, गाय को देखने में, है ना, सब कुछ भूल जाते हैं बच्चे। तो गलती किसकी हुई? माँ बाप लेके जाते ना उसको मॉल के अंदर, लेकिन समीप लेके आए कुदरत के, है ना। तो परमात्मा इन सभी का ज्ञान का इज ए ओशन ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान देता है हम आत्माओं को, है ना। ज्ञान का सागर है वो। ज्ञान मन सही समझ देता है, सही दृष्टिकोण वो देता है। इसलिए परमात्मा का परिचय, सही मायने में परिचय, हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है यह। जीवन के अंदर बहुत बड़ी से बड़ी आवश्यकता वर्तमान समय देख रहे हैं। और दूसरा, उसके साथ मुझ आत्मा का कनेक्शन, मेरा कनेक्शन उसके साथ जुड़े। जो जीवन थोड़ा शांत बने, जीवन के अंदर प्रज्ञा की ज्योत उजागर हो, प्रज्ञा मेरी जागृत हो, फिर से जागरण हो एक प्रकार का, उस परम ज्योत से मुझे आत्मा की ज्योत जगे, जो अज्ञान रूपी अंधकार मिटे, है ना। ये जरूरी है। जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदले, क्योंकि जैसे वो ऊंचा ते ऊंचा है, उसका रहने का स्थान ऊंचा ते ऊंचा है, तो उसका दृष्टिकोण भी कैसा है? ऊंचे ते ऊंचा है। तो हम बच्चों को भी इस देह के भान से, इस बॉडी कॉन्शियस से हमको वो ऊपर उठाता है, हमको भी ऊंचा बनाता है, ऊंचे ऊपर लेके जाता है। शायद इसीलिए दुनिया में ऊंचे पहाड़ों के ऊपर मंदिर बना दिए है ना। मेरे पीछे ये पहाड़ी देख रहे हैं ना, वो तुंगारेश्वर की, अभी कुछ एक बादल आ गए, पूरी नहीं दिख रही है। तो वहाँ पे मंदिर क्यों बसाया, है ना? क्योंकि वो ऊंचा है परमात्मा, तो ऊंचे स्थान पे ये मंदिर बनाए गए हैं, है ना। तो वो परमात्मा कैसे ऊंचा, और वो कौन, उसका नाम, रूप, देश, उसका गुण, उसका नाम भी हम समझेंगे, है ना। कि उसके रूप को सभी ने स्वीकार किया, लेकिन नाम अलग अलग लिख दिए। किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने रब कह दिया, किसी ने क्या कह दिया। नाम अलग अलग भल रख दिए, लेकिन रूप तो सभी धर्म पुस्तकों के अंदर, सभी धर्मात्माओं ने, सभी तपस्वियों ने जो साक्षात्कार किए, सभी ने उसके ज्योतिर्मयी स्वरूप का साक्षात्कार किया है। वो ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति स्वरूप, उसका वो दिव्य स्वरूप सदैव अपरिवर्तनशील है ना। उसके अंदर परिवर्तन कभी भी नहीं आता। जैसे अभी मौसम ने मिजाज बदला, यानी कि मौसम का परिवर्तन हुआ, लेकिन परमात्मा का परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति का परिवर्तन होता, हम आत्माओं का परिवर्तन होता, लेकिन वो उस परम का कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके अपरिवर्तन रूप को उस तपस्वियों ने, उस महात्माओं ने, संतों ने जो भी उपदेशक आए, उसके ज्योतिर्मय स्वरूप का हमें कैसे परिचय दिया, ये आने वाले एपिसोड के अंदर हम इस बात को समझेंगे, है ना। आज का एपिसोड भले आराम से सुनो, क्योंकि लंबा हो गया है थोड़ा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि परमात्मा को समझने के लिए ये कुछ एक आधे घंटे हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आधा दिन भी तो शायद कम पड़े, आधा जीवन भी शायद कम पड़े परमात्मा को समझने के लिए। कहते हैं ना कि इस जंगल की कलम बना लो, पृथ्वी का कागज बना लो,
और समुंदर को साई बना लो, फिर भी उसका चरित्र हम लिख नहीं सकते, है ना। ये तो समझना है। हाँ, सरल है वो समझना, इजी है ना। लेकिन थोड़ा सा अपनी जो पुरानी बिलीव सिस्टम है, पुरानी जो मान्यताएं हैं, जो आज तक मनुष्यों ने हमारे भले के लिए, परमात्मा के लिए प्रयत्न किए उसको समझने के लिए। एक हाथी की बात आपने सुनी होगी कि 4 प्रज्ञा चक्षु, यानी कि जो आँख जिनकी काम नहीं कर रही थी, उनको कहा गया कि हाथी कैसा है, बताओ कैसा है। तो किसी के हाथ में हाथी के पैर आए तो कह दिया कि हाथी खंबे जैसा है, सूंड आई तो हाथी अजगर जैसा है, कान आए तो सुपड़े जैसा है। तो ऐसे अलग अलग जिसके हाथ में, जिसको जो अपने अनुभव के आधार से बताया कि परमात्मा ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन यथार्थ रीति परिचय खुद खुदा ही दे सकता है अपना, है ना। तो आने वाले एपिसोड के अंदर हम परमात्मा के परिचय को पूरा करेंगे। फिर उससे मिलन की विधि क्या रहती है, योग करना, जिसको ध्यान, मेडिटेशन, हमने इस चीज़ को भी बहुत भारी बना दिया। इतना भारी नहीं है, योग बहुत सिंपल है, सरल है, बहुत सरल है ना। योग माना रुकना नहीं है, योग अपने आप में एक प्रवाह है, बहती सरिता की तरह प्रवाह है, लेकिन उसके किनारे रहते हैं। किनारे जरूरी है, नियमन जरूरी है संकल्पों का। संकल्पों को रोकने की बात नहीं है, संकल्पों को मोड़ना है ना। तो इन बातों को आने वाले एपिसोड के अंदर बहुत सारी बातों को हमें देखना है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं। नाना प्रकार की इसके लिए विभिन्न मान्यताएं हैं कि कितना सीरियस है, नहीं है। लेकिन एक बात अपनी पूरी करने से पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आयुर्वेद सबसे बेस्ट उपाय है। ये कोई इतना गंभीर नहीं दिख रहा है। जो भी मृत्यु का दर बढ़ता जा रहा है और जिस तरफ से सारवार दी जा रही है हॉस्पिटलों आदि के अंदर, वो बहुत महंगी भी है। दूसरी बात सरल है, महंगी होने के बाद भी सरल है। गर्म पानी पिलाते और मलेरिया की दवा खिलाते, लेकिन घर के अंदर सूठ आदि का उकाला आप पीते, है ना। तो ये होने का कोई चांस नहीं है। अपना डायबिटीज़ आदि उसको कभी कंट्रोल में रखे, है ना, जिसको भी है, जो भी है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि डायबिटीज़ वालों को जल्दी पकड़ लेता है और ज़्यादा हो सके वहाँ तक सर्दी आदि की बीमारी के अंदर बहुत हड़बड़ाहट न करे, है ना। तो बुखार आए, हाँ, ऐसे कोई सिम्टम्स दिखे, उसको जाने समझे, फिर रिपोर्ट निकालने की ओर आगे बढ़े, है ना। हाँ, स्वच्छता, सोशल डिस्टेंस ये भी जरूर रखे, लेकिन मुख्य रूप से आयुर्वेदिक काढ़ा, जिसको जो भी आपकी सहूलियत के आधार से कहाँ से भी आपको प्राप्त है, वो काढ़े को आप पिए, है ना। दिन में 2-3 बार पिए। हाँ, उकाला जिसको कहते हैं, वो उकाला पीने का आग्रह रखें, जितना हो सके उतना गर्म पिए। और दूसरी बात, पीने के बाद आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होना चाहिए, यानी कि शरीर के अंदर ऐसा लगना चाहिए कि गर्मी आई। वो उकाला इस वायरस का नाश जरूर करता है ना। तो ये हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा ये सिद्ध हुआ है ना। तो और कोई भी बात के क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, पर्सनली भी व्हाट्सएप आदि मैसेज कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए, है ना, अपनी बहुत संभाल रखिए, क्योंकि सिर्फ पैसे का खर्चा नहीं है, बहुत महंगी इसकी सारवार है। लेकिन फैमिली, पास पड़ोस वाले, बिल्डिंग वाले, सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको बहुत से डिस्टर्बेंस फील होता है।
क्योंकि कानून ऐसे बने हुए हैं और ज़रूरी भी है कानून, तो इसलिए इतना डिस्टर्बेंस और आत्माओं को हमारे द्वारा तकलीफ ना पड़े, इसका हमें ख्याल रखना है ना। ओके, ओम शांति।